जय श्री राम मित्रों। आज भारत के लिए बहुत गर्व के विषय ये हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने जितना स्वप्न देखे हैं वो सब साकार तो हो ही रहा है। साथ में हमारा भारतीय रुपया अब विश्व गुरु बनने की दिशा में भारत को बहुत आगे ले जाने वाला है। भारत का रुपया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनने जा रहा है और पूरी संभावना है कि अप्रैल के अंत होने तक, अगले महीने तक के ही शायद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा घोषित हो जाए। आज राइटर ने लिखा है, राइटर जो अमेरिकी अखबार है, उसने लिखा है कि रूस यूक्रेन युद्ध में सबसे ज़्यादा लाभ भारत को हुआ है और अभी भी हो रहा है। भारतीय रुपया इस समय दुनिया की सबसे मजबूत और स्थिर मुद्रा बनी हुई है। वर्तमान में डॉलर को खतरा भारतीय रुपये से है, ना कि रूबल या चीनी युआन से। भारत द्वारा रूस से तेल के सौदे रुपया में करने से दशकों के जमे हुए डॉलर को कड़ी चुनौती मिल रही है। अब भारत से कारोबार करने वाले देश डॉलर के कम ज़्यादा होने की कोई परवाह नहीं कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण वियतनाम का है, जो डॉलर के सामने तो ढेर है लेकिन भारतीय मुद्रा के साथ सम्मानजनक स्थिति में कारोबार कर रहा है। अब जिम्बाब्वे की तरह ही वियतनाम भी रुपये को वैध कारोबार की सूची में ले रहा है और जिम्बाब्वे सबसे पहला देश रहा है जिसने भारतीय रुपये को लीगल माना। भारत का सबसे बड़ा हथियार जो रहा है वो है उसका ऑनलाइन भुगतान प्रणाली। इससे न केवल नकदीकरण को तेज़ी से ख़त्म करने में सहयोग मिला, बल्कि इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका जैसे विकसित देश होने के बाद में भी वो अब भी कार्ड या नेट बैंकिंग पर ही निर्भर हैं, जबकि भारत में और अब उसके सहयोगी देश में तेज़ी से रुपए का चलन बढ़ते जा रहा है। ये ई रुपया जो है यही डॉलर पे सबसे ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है, ऐसा राइटर का कहना है। अब यहाँ तक के राइटर की बात ख़त्म हुई। अब इसके बाद की जानकारियाँ जो कुछ अपडेट होनी चाहिए वो ये है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से भारत बड़ी मात्रा में आपूर्ति किए गए अपने तेल के लिए रूस को दिरहम या रूसी रूबल से भुगतान कर रहा है, जबकि हथियार सौदे पहले की तरह रुपये और रूबल में ही हो रहे हैं। खबर नंबर 2, राइटर के बाद IMF की उप प्रबंध निर्देशक, जो मतलब बहुत शक्तिशाली पद होता है IMF का, जो विश्व मुद्रा के बाजार पर निगरानी रखता है, और इसी IMF के कारण आज तक पाकिस्तान को बेचारा को लोन नहीं मिल पाया और वो दिवालिया होने की कगार में है। उसकी उप प्रबंधक निदेशक गीता गोपीनाथ ने आज कही है कि रूस पर प्रतिबंध लगाने से रूस पर निर्भर छोटे देश और छोटे व्यापारिक समूहों ने अपने निर्माण और उद्योगों को बचाने के लिए डॉलर के बजाय अब रूस की भुगतान के अनुसार अपना भुगतान रुपये, दिरहम, रूबल या युआन में कर रहे हैं। यानी वो डॉलर को लेने से मना कर दिया है रूस ने, तो अब वो डॉलर की जगह दूसरे उसमें कर रहे हैं ताकि उनका अपना उद्योग बचा रहे और वो अपने यहाँ जैसे यूरोप वगैरह में मारामारी हो रही है वो उस स्थिति का सामना ना करना पड़े। यहाँ फिर से एक बात दोहरा दे रहे हैं कि भारतीय रुपये को लीगल करेंसी के रूप में जिम्बाब्वे में स्वीकार किया जा चुका है, लेकिन इसके बाद जर्मनी, इजराइल जैसे विकसित देशों ने भी रुपये के जरिए कारोबार में करने में दिलचस्पी दिखाई है और जर्मन इजराइल के साथ ऐसे 64 देशों ने भारत सरकार को पत्र लिखा है कि वे भारत के साथ भारत के रुपये में ट्रेड सेटलमेंट के लिए बातचीत करने की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल रूस और श्रीलंका के बाद 4 अफ्रीकी देशों समेत और भी कई देश हैं जहां भारत के साथ रुपये में कारोबार शुरू हो गया है। जुलाई 2022 में RBI ने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ट्रांजैक्शन को रुपये में करने का ऐलान किया था और उसके बाद से अभी तक देश में 17 पोस्टल खाते खोले जा चुके हैं। ये वो खाते होते हैं जो दूसरे देशों के साथ रुपये में बिजनेस करने के लिए अनिवार्य हैं। अब रुपये की यही मजबूती तो स्वराज को चिंता में डाल रही है, क्योंकि आज अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था जो है उद्योगपतियों के हाथ में है, जबकि भारत में उद्योगपति सरकार की नीतियों पर ही आज भी निर्भर हैं। यही दोनों अंतर है जिसके कारण स्वराज को भारत में लोकतंत्र नज़र नहीं आता है। तो वहाँ वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, यहाँ वो मनमानी नहीं कर सकते। खैर, बात अभी रुपये की हो रही है तो बहुत जल्द आप सबको बधाई मिलने वाली है क्योंकि भारत की जो भारतीय रुपया है ये विश्व मुद्रा बनने वाला है। तो चलिए, आज की खबर, पहली खबर इतनी। दूसरी खबर दोपहर तक के फिर से आपको देते हैं। जय श्री राम।